नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हसदेव आरने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन दिखा जा रहा है और इसकी गूंज देश नहीं विदेशों तक पहुंच चुकी है। वहां से भी हसदेव आरने को बचाने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने हसदेव आरने को बचाने के लिए BTI कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पैदल मार्च कर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि हसदेव आरने को लेकर जो फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी जांच करवाई जाए। वहीं WWI की रिपोर्ट की समीक्षा एक बार फिर की जाए। साथ ही 5वीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए हसदेव आरने को बचाने की पहल की जाए। इधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी 3 बिंदुओं की मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाली 21 तारीख को CM हाउस का घेराव कर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आगे सुनते हैं कि आप कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। विगत 10 साल से लगातार हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सरगुजा के आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मदनपुर में स्वयं आकर कहते हैं कि हसदेव अरण्य को कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम बचाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरगुजा को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हसदेव अरण्य को ख़त्म करना चाहते हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। 350 पेड़ अभी काटे गए हैं, वो भी आधी रात 3:30 बजे। लाखों पेड़ जो है कटने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हसदेव अरण्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासियों को समर्थन देने के लिए आई है और नेतृत्व कर रही है। इससे हसदेव अरण्य यदि बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है तो यहाँ के आदिवासी संस्कृति सभ्यता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता ख़त्म होने को है। यहाँ की प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के हैं, पर्यावरण खत्म होने को है, यहाँ तक जीवन खत्म होने के है। हमारा मुख्य मांग है कि जो आदिवासी लोग सरगुजा से लेके रायपुर तक महामहिम राज्यपाल महोदया तक गए थे, उनसे मिले और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर जो खदान आवंटित हुए हैं उसके विरोध किए और फर्जी ग्राम सभा हुई उसकी जांच की मांग की, जिसके लिए राज्यपाल महोदया ने आदेश किया था। लेकिन आज तक फर्जी ग्राम सभा की जांच नहीं की गई। दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट मांग है कि हसदेव अरण्य का खदान शुरू होने वाला है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए और यहाँ तक अडानी किस आधार पर वहाँ खुदाई करवा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। पर्यावरण को बचाया जाए, छत्तीसगढ़ को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए। ठीक है, मैम बता दें किस ज्ञापन। हाँ, ये आप पार्टी ने एक्चुअली ज्ञापन सौंपा है आज प्रशासन को हसदेव के जंगलों को काटने से रोकने के लिए। तो ज्ञापन अभी हमने ले लिया है, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे उनकी मुख्य मांगे की बात करें? इनकी मांगे तो 3 हैं, जिसमें एक्चुअली उन्होंने ग्राम सभा जो हुई है उसकी जांच कराने की मांग रखी है और जो WII की रिपोर्ट है उसको संज्ञान में लेने की बात कही है और जो 5वीं अनुसूचित जो हमारे इलाके हैं उसमें जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं उस पर देखने की मांग की है। काफ़ी समय से हसदेव के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं हसदेव के जंगलों को लेकर के, वहाँ की पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए और वहाँ पे खदान ना खुले इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि वो इलाका 5वीं अनुसूची इलाका है, वहाँ ग्राम सभा की अनुमति होना ज़रूरी होता है। उसके बावजूद फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वहाँ पे खदानों को मंजूरी दी गई है। वहाँ के लोग लगातार इस संघर्ष को कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, उनको समर्थन कर रही है और जिस आधार पर फर्जी ग्राम सभा के आधार पर जैसे भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, पूर्व में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम नहीं होने देंगे। आज ऐसा क्या हुआ? आज किसकी ब्लैकमेलिंग में ये फंस गए या खुद ब्लैकमेल हो गए कि आज ये उस खदान को मंजूरी दे दी इन्होंने। अडानी की गोदी में बैठ गई है, चाहे पूर्व की रमन सरकार हो चाहे वर्तमान की भूपेश बघेल की सरकार हो। तो इसको लेकर के आज यहाँ पर हम लोगों ने अपने प्रदर्शन दर्ज किया, अपना विरोध दर्ज कराया है और अगर इसकी मांगों को नहीं, हमारी जो मांगें नहीं मानी जाती तो हम आगामी दिनों में आगामी 21 तारीख तक, 20 तारीख तक नहीं मानेंगे, 21 तारीख को हम CM का घेराव करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि जान भी जाएगी लेकिन आम आदमी पार्टी जंगल नहीं कटने देगी, पेड़ नहीं कटने देगी। 4.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। WII की रिपोर्ट है, क्यों सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है? फर्जी ग्राम सभा हो रही है, क्यों सरकार संज्ञान में ले रही है? क्यों जांच नहीं करा रही है? अनसुईया उइके जी ने उसमें बाकायदा निर्देश दिए थे जांच कराने के, क्यों अभी तक जांच नहीं हुई? 10,500 11,000 लोगों का पलायन छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी तादाद में लोग पलायन होंगे, संस्कृति पलायन होगी, जंगल काटे जाएंगे और बांगो डैम का कैचमेंट एरिया छोटा होगा। बांगो डैम इतना बड़ा इलाका, बांगो डैम से कितने जगह पानी पहुंचता है। जांजगीर चांपा में
पूरा जो फसल का पानी जाता है वो पूरा बांगो डैम से जाता है। इस खदान से जो विनाशकारी परिणाम होंगे, जो WIA बता रहा है, उससे कैचमेंट एरिया को फर्क पड़ेगा, हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा, सिंचाई को पानी नहीं मिलेगा, जल संकट बहुत तेजी से गहराएगा। जिस छत्तीसगढ़ में जंगल इलाका है वहाँ देखिए आज अब टेम्परेचर, जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, आज से 10 साल पहले क्या टेम्परेचर था और आज का क्या टेम्परेचर है। 5 लाख पेड़ कटने के बाद उम्मीद करिए कि क्या विनाश होंगे इस समय के। तो उसी का हम विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा जो हुई है उसकी जांच कराई जाए। अडानी को जो मंजूरी दे दी गई है फर्जी ग्राम सभा के आधार पर, उसको निरस्त किया जावे, रोक लगाई जावे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरगुज आलमीन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।